Hello everyone. In previous tutorial I taught about concept of OOPS. Now I am going to teach about class. What is class? क्लास के सिंटैक्स और एग्जाम्पल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए क्लास होता क्या है। ठीक है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which is used to hold the both data variable as well as data member। ये क्या करता है? क्लास क्या है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या करता है? आपका वेरिएबल और मेथड को होल्ड करता है। ठीक है, अब देखिए द इनसाइड द मेथड वेरिएबल ऑफ द क्लास आर कॉल्ड मेंबर। ठीक, एंड द इनसाइड द फंक्शन ऑफ क्लास आर कॉल्ड मेथड्स। हम लोग सी में फंक्शन कहते हैं, लेकिन जावा में हम लोग मेथड कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग भी हो सके तो मेथड से ही प्रोनाउंसिएशन कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, ये भी बोला जाता है। अब देखिए इसका सिंटैक्स हम बता रहे हैं आप लोग को। क्या होता है? यहाँ पे क्लास रहेगा। ठीक है, क्लास का नाम रहेगा, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ डाटा मेंबर, डिक्लेरेशन, मेथड डिफिनीशन होगा। अब आपको जैसा यहाँ पे होगा करने के मतलब लॉजिक हम लोग अपने अनुकूल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका सिंटैक्स क्लास का यही है। क्लास का नेम हो गया, उसके अंदर क्या होता है? डाटा मेंबर डिक्लेरेशन होता है, मेथड डिफिनीशन होता है। ठीक है, अब आइए आप लोगों को हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लिख के रखे हुए हैं, आप लोग को समझाने के लिए इजी रहेगा। ये टाइप करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आप लोगों को ऑलरेडी लिख के रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लास, सबसे पहले ये क्या है? हम लोग का क्लास का नेम है। कन्फ्यूजन मत होइए, यहाँ पे ये क्लास का नेम है। ये वेरिएबल लिए हम, वेरिएबल क्या है? इंटीजर ए इक्वल टू 10। हमने ए किस टाइप का लिए हैं? डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं। उसमें कितना असाइन किए हैं हम? 10 असाइन किए हैं। कहने का मतलब हम लोग का ए का वैल्यू कितना है? 10 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम एक क्या किए? मेथड लिए। उस मेथड का नाम क्या है? मेंबर मेथड दिए हैं। देखिए आप लोग, हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, अभी भी हम बता रहे हैं। आप लोग हो सके मेथड का नाम और क्लास का नाम मीनिंगफुल दीजिएगा, कि नाम पढ़ने से पता चल जाए इसके अंदर, इस मेथड के अंदर क्या काम हुआ है, चाहे इस क्लास के अंदर क्या लॉजिक लगा है, क्या मॉड्यूल है। ठीक है, अब देखिए इस ये मेथड में हमने क्या किया है? सिर्फ ऊपर का जो वैल्यू है हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन मेथड हो गया। देखिए यहाँ इसका यहाँ पे क्लोज हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक मेथड का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट क्या होता है? जब भी किसी भी लैंग्वेज का किसी भी प्रोग्राम में मेन मेथड होता है, मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आइए यहाँ मेन मेथड के अंदर हमने एक क्या किए हैं? यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट करा रहा हूँ, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग कह के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्लास हो गया, क्लास का नेम, और एक कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट नेम। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू ऑपरेटर के थ्रू। इसको न्यू ऑपरेटर बोला जाता है, पैरेंथेसिस है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, एक क्लास नेम हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, न्यू ऑपरेटर से हम लोग क्रिएट किए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं? जावा में कॉल करते हैं मेथड को। विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है,
और ऑब्जेक्ट डॉट डॉट ऑपरेटर से क्या किया जाता है, हम लोग मेथड को कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। अब देखिए इसको हम रन करा रहे हैं, आउटपुट फर्स्ट में क्या आएगा हम लोग का, फर्स्ट क्या है मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या फर्स्ट में दे रहे हैं, यहाँ पे जस्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो अब इसलिए क्या होगा ए प्रिंट करेगा। उसके बाद में हम लोग क्लास क्रिएट किए हैं और क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली और इस मेथड में क्या हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ये 10 का वैल्यू करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आउटपुट आना चाहिए वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग और उसके नीचे 10 आना चाहिए। अब देखिए क्या आता है, हम यहाँ पे क्या किए, रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, पहला फर्स्ट में आया, देखिए फर्स्ट में आया ए, सेकेंड में 10 आया। जब भी कुछ भी आप कर रहे, जैसे कि एक और हम मेथड ले रहे हैं आपको, चलिए एक डिस्प्ले करके एक मेथड बना रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट इसमें हम क्या किए, जस्ट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, हेलो करके प्रिंट करा रहे हैं, सेव किए। देखिए कम रन कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, सेम आया, ये नहीं आया। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, लेकिन ये तो प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग इसको कॉल नहीं किए हैं, ठीक है। कॉल करेंगे तब ये डिस्प्ले होगा, विदाउट हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट, हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं बोला जाए, यहाँ पे ओबीजी दिए हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीजी डॉट क्या करेंगे, डिस्प्ले कहने का मतलब क्या है, हम लोग का मेथड का नाम है, ठीक है। अब इसको सेमीकोलन दिए, सेव किए। अब देखिए इसको हम फिर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली वो भी आना चाहिए, हेलो कह के आना चाहिए। देखिए हेलो आया, यही है हम लोग का क्लास का कंसेप्ट। क्लास नेम हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हम लोग इंटीजर टाइप का डिफाइन किए हैं। उस वेरिएबल को क्या किए हम लोग, यहाँ पे मेथड के थ्रू कॉल किए, उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। फिर एक मेथड लिए हमने, उस मेथड के अंदर क्या करें, जस्ट सिंपली हेलो एक स्ट्रिंग पास करने का मतलब एक स्ट्रिंग हम प्रिंट आउट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड हो गया, यहाँ पे भी हम जस्ट इसी के जैसा हम प्रिंट कराए, लेकिन इसके लिए हम लोग को नहीं कॉल करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर है, इसलिए इसको हम लोगों को कॉल करने के लिए, ये तो मेथड नहीं है, जस्ट एक क्या है, हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।